अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में गलतियों का एतराफ़ कर लिया है। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI ने गलतियाँ की, गलतियों का PTI ने खमियाजा भी भुगता है। गलत उम्मीदवार बल्दियाती इंतखाबात में हार की बड़ी वजह बने। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में तैयारियों की खुद निगरानी करूंगा। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में गलतियों का एतराफ़ कर लिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI ने गलतियाँ की, गलतियों का PTI ने खमियाजा भी भुगता है। मज़ीद तफ़सीलात जानिए इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में ऐसा क्या हुआ कि PTI अपने ही सूबे में ढेर हो गई। महंगाई की सुनामी KPK में PTI को बहा कर ले गई। कप्तान ने सियासी वेंटिलेटर पर मौजूद अपने जमात के मर्ज को पहचान लिया। समाजी राबते की वेबसाइट पर इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात में गलतियों को तस्लीम कर लिया। PTI ने पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में गलतियाँ की, गलतियों का PTI ने खमियाजा भी भुगता। गलत उम्मीदवार बल्दियाती इंतखाबात में हार की बड़ी वजह बने। इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में तैयारियों की खुद निगरानी का कह दिया। कहा, पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात की भी वो खुद ही निगरानी करेंगे। इंशाअल्लाह PTI मजबूत जमात बनकर उभरेगी। इस वक्त अगर PTI कमज़ोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। कहा, PTI क़यादत और कारकुनान ज़ाती इख्तिलाफ़ात पसे पुश डालें, इमरान खान की क़यादत में खुद को मुनज़्ज़म करें। इस वक्त अगर PTI कमज़ोर हुई तो मुल्क भेड़ियों के हाथ लग जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम सामने आया है, जिसमें कहा कि PTI क़यादत और कारकुनान ज़ाती इख्तिलाफ़ात पसे पुश डालें, इमरान खान की क़यादत में खुद को मुनज़्ज़म करें। और अब आपको बताएं कि KP बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। तहसील कौंसिल जहांगीरा के 158 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है। तहसील कौंसिल की सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामरान रज़ाक 32,000 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के जमशेद खान 28,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के सिकंदर मसूद 24,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। यहाँ एक बार फिर आपको बताएंगे, खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। तहसील कौंसिल जहांगीरा के 158 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। तहसील कौंसिल की सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामरान रज़ाक 32,000 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के जमशेद खान 28,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के सिकंदर मसूद 24,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर बरहजमान हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मुतालिक ट्विटर पैगाम पर नून लीगी तर्जुमान का रद्द अमल भी सामने आ गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने मान लिया उन समेत सेलेक्टर्स का सिलेक्शन अच्छा नहीं, वोट चोरी, कारकर्दगी सिफर हो तो वही हाल होता है जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। मरियम औरंगज़ेब ने ट्विटर पैगाम में मज़ीद कहा कि हर इलेक्शन का नतीजा आपको आपके जाने की खबर देगा। मामला आपके उम्मीदवारों की सिलेक्शन का नहीं, कुएं का गंदा पानी है। मुल्क में करप्शन, नालायकी और नाअहली उरूज पर है। रिफाइनरियां बंद हो गई हैं, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्की मसाइल का हल नए शफाफ इंतखाबात को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन नैब बताएं कितने सियासतदानों से रिकवरी हुई। 3 महीने हो गए, चेयरमैन नैब नहीं है। वो घर चले जाते तो इज्जत रह जाती। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि मुल्क के हालात आपके सामने हैं, न बिजली है न गैस, पावर प्लांट बंद हैं, घरों में गैस नहीं है। अब हम पूछते हैं, बताएं कि चीनी और दवाओं में करप्शन किसने की? आज मुल्क में इंडस्ट्री बंद है, CNG बंद है, पावर प्लांट बंद है, घरों में गैस नहीं है। इसका जिम्मेदार कोई है? आज डेली वेजेस पर चेयरमैन नैब काम कर रहा है। 3 महीने हो गए हैं, मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई, घर चले जाते, शायद कुछ इज्जत बन जाती। अच्छा। लेकिन कुर्सियों से चिमटने की आदत नहीं गई। आज न बिजली है न गैस है, लेकिन वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हर रोज करते हैं। और अब तो नौबत ये है कि ये हिम्मत भी नहीं है कि प्रेस का सामना करें, दफ्तरों में बैठ के
बयानात जारी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान हुकूमत की रुखसती का आगाज़ किया। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं लेकिन सबूत नहीं होते। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा वज़ीर आज़म ने सारी ज़िंदगी चंदा मांगा है और अवाम को भी उसी पर लगा दिया। OIC इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर नहीं हुई। दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की आज इज्जत नहीं है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने हुकूमत को सिफारती सतह पर नाकाम करार दे दिया है। आज खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PDM की जमातों पर एतमाद का इजहार करके इमरान न्याजी की झूठ और मकर की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने सारी जिंदगी चंदा मांगा है, चंदा मांगने के ये स्पेशलिस्ट हैं, तो पाकिस्तान को भी आज इन्होंने चंदा मांगने पे लगा दिया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत इस्लामी वज़रा ख़ारजा के इजलास से कश्मीर की हमायत में करारदाद मंजूर कराने में नाकाम हो गई है। ये इस बात का सबूत है कि ये हुकूमत सफारतकारी में नाकाम हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के निफ्स अजला में अवाम ने मूड का बता दिया है। KP में तहरीक इंसाफ का ये हश्र हुआ तो सोचें दीगर सूबों में क्या होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि कराची में गैस बहरान की मुसीबत है। वफाकी हुकूमत के सहूलत ना देने पर MQM क्यों नहीं बोल रही। यूरिया बहरान पर भी MQM खामोश है। हमने बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की है। कराची के लोगों से गलतियाँ हुई, अब बिलावल उनके लिए उम्मीद की किरण है। खैबर पख्तूनख्वा के आधे अजला में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने अवाम के मूड का आपको बता दिया है। और ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जो PTI का गढ़ था। उस इलाके में अगर PTI का ये हशर हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूबा सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा और बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा। तो कराची में लोगों के ऊपर जो इस वक्त मुसीबत टूटी हुई है गैस के बहरान की वजह से, उसको आप सब भुगत रहे होंगे और MQM उस पर बात नहीं कर रही है। जो गंदम की कीमत बढ़ी और लोगों की और हमारी और आपकी जेबों पे डाके डले, MQM उस पर नहीं बोल रही है। सूबा सिंध में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आया। हाँ, हमने उसको बेहतर करने के लिए उसमें तरामीम ज़रूर की है, उसको इम्प्रूव किया है, उसको हमने ठीक किया है। जबकि पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शरी रहमान ने गैस के बहरान में इजाफे की पेशगोई कर दी। अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि जनवरी में गैस की तलब सबसे ज़्यादा होती है। एक LNG कार्गो की ताखीर से हालिया गैस बहरान मजीद बदतर हो जाएगा। मजीद कहा कि सिंगापुर की कंपनी ने पाकिस्तान को 10 जनवरी तक कार्गो डिलीवर न करने से आगाह कर दिया। नाहल न्यासी सरकार ने मुल्क को बहरानों के हवाले कर दिया है। शरी रहमान ने मजीद कहा कि तारीख की महंगी तरीन LNG खरीदने के बावजूद तबाही सरकार गैस की फराहमी को यकीनी नहीं बना सकी। घरेलू सार्फिन के साथ सनत को भी गैस की फराहमी मुअत्तल है। और अब आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, हमें कहा जा रहा है कि आए मदद करें, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने भी कहा कि आपके फार्मूलों ने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। पहले इसको भगाएं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा, मैं जानता हूं इन्हें उन्हीं की विकेट पर कैसे क्लीन बोल्ड करना है। पहले दिन से कह रहा हूं कि मुल्क में नैब चलेगी या फिर सियासत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। नवाब शाह में तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर ने एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम आयद किया कि हमें कहा जा रहा है कि आए मदद करें, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने भी कहा कि आपके फार्मूले ने ही मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। पहले इसको भगाएं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। असेंबली में खड़े होकर पहले दिन इनको कहा कि ये आपने बना तो लिया है चूचों का मुरब्बा, मगर ये चलेगा नहीं। पहले दिन कहा कि अगर नैब चलेगी तो हुकूमत नहीं चलेगी। अब ये नैब चला लें, हुकूमत नहीं चलेगी। अपने खिताब के दौरान आसिफ जरदारी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे जाहिलों की टीम करार दे दिया। आसिफ जरदारी ने सवाल उठाया कि डॉलर को डिवेल्युएट करके इसी पोजीशन कैसे मुस्तहकम की जा रही है। जरूरत ही नहीं थी ये डिवैल्यूएशन की। ये डिवैल्यूएशन करने वाले जाहिल हैं। ये जितने भी बाहर से आते हैं पंडित, ये जाहिल है, जाहिल मुतलक है।
साबिक सदर ने कहा कि आइंस्टाइन भी आ जाए तो वो भी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकता। अभी तो मैंने सिर्फ लाहौर में कदम रखा है, पाकिस्तान के मसाइल हम हल करेंगे। कोई तीसरा कहां से भी आ जाए, कैसा भी होशियार हो, आइंस्टाइन दोबारा कब्र से निकल के आ जाए, वो हमारे मसले हल नहीं कर सकता, उसको पता नहीं है हमारे। आसिफ अली जरदारी के हालिया बयान ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुल्क में हुकूमतें बनाने और गिराने का काम किसका है और वो कौन है जिन्हें पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई, और क्या एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के सामने इतनी बेबस हो गई कि उन्हें आसिफ जरदारी की जरूरत आन पड़ी। रवा साल गैर मुल्की कर्जों की अदायगी 12.27 अरब डॉलर है। आइंदा माली साल 2023 में गैर मुल्की कर्जों की अदायगी 12.5 अरब डॉलर होगी, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पीटीआई के 5 साल दौरे हुकूमत में मजमूई कर्ज अदायगियाँ 55 अरब डॉलर होंगी। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में हुकूमत में 27 अरब डॉलर बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना अरकान को OIC इजलास के बारे में एतमाद मिलेंगे। महंगाई की सूरत हाल पर भी गौर होगा। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज शेड्यूल। वफाकी काबीना 14 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना को OIC इजलास के बारे में एतमाद में लिया जाएगा। अहम इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। काबीना को मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में बैरूनी कर्जों और सूद की अदायगी में टैक्स छूट की मंजूरी दी जाएगी। वजारतों और डिवीजन में डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलराइज कराने की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स में KP मेंबर की तैनाती की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। ICT पुलिस एक्ट 2021 के मसवदे की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में शमशाद अख्तर को पोर्ट कासिम अथॉरिटी बोर्ड का मेंबर नामजद करने की मंजूरी दी जाएगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट कमेटी और एग्जीक्यूटिव कमेटी की तश्कील की जाएगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों की नामजदगी की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा है। अपडेट शामिल कर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ज़राए के मुताबिक काबीना मुल्क की सियासी और माशी सलामती सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। काबीना को OIC वज़रा ख़ारजा के गैर मुल्की मामूली इजलास के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी काबीना खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का भी जायजा लेगी। इसी पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है और इजलास में मुल्क की माशी और सियासी सूरत हाल का खास तौर पर जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात, इनके नताइज पर भी कैबिनेट को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में होने वाले OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास पर भी कैबिनेट को एतमाद में लेंगे। मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म की माशी टीम कैबिनेट को ब्रीफिंग देगी। आज काबीना में इस हवाले से अहम फैसले भी किए जाएंगे। जी, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त को अदम पैरवी पर खारिज कर दिया। इसहाक डार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इसहाक डार को अदालत ने तलब किया था लेकिन वो पेश नहीं हुए। सेनेटर इसहाक डार की सेनेट रुकनियत की मनसूखी से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार नवाजिश पीरजादा गुज़िश्ता समाअत पर भी पेश नहीं हुए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इसहाक डार को अदालत ने तलब किया था लेकिन वो भी पेश नहीं हुए। वकील इसहाक डार ने कहा कि इसहाक डार बीमार और बैरून मुल्क मुकीम है। हुक्म इम्तना खत्म होने पर इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कोयटा वीडियो स्कैंडल में नया मोड़ आ गया है। मरकजी मुल्जिमान हिदायत और खलील के मंशियात के कारोबार में मुलव्वस होने का इंकशाफ भी सामने आया है। मंशियात बरामदगी के बाद पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा।
जी वीडियो स्कैंडल में दोनों मुल्जिमान जो हैं उन्हें 14 रोजा रिमांड पर जब वो पुलिस के हवाले थे तो उस वक्त जो है एक नया इंकशाफ सामने आया कि दोनों मुल्जिमान जो हैं वो वीडियो स्कैंडल के साथ साथ मंशियात के कारोबार से ही मुंसलिक हैं, जिस पर मुल्जिमान की निशानदही पर कोयटा में एक मकान पर छापा मारा गया जहाँ से भारी मिकदार में जो है मंशियात बरामद की गई। इस मंशियात में आइस, नशा और गोलियां और हेरोइन जो है वो शामिल थी। साथ ही साथ जो है मुल्जिमान से मजीद भी कुछ इंकशाफात हुए हैं। 14 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर दोनों मुल्जिमान को जो है वो जुडिशल पर अब जेल भिजवा दिया गया है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि वीडियो स्कैंडल के मामले पर कुछ नए मोड़ जो है वो भी सामने आए हैं जिनको जल्द जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के सामने लाया जाएगा। लेकिन ताहाल जो मगवी लड़कियां हैं उनकी बाजियाबी के हवाले से कोई भी नया इकदाम जो है वो सामने नजर नहीं आया, जबकि मरकजी मुल्जिमान के मंशियात के कारोबार में मुलव्वस होने का इंकशाफ भी सामने आया है। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं, जिला अस्पताल कराची में ट्रांसफर पोस्टिंग में मेरिट की खिलाफ वर्जी पर यंग डॉक्टर्स का 7वें रोज भी एहतजाज जारी है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से नजमुद्दीन ऑडिटोरियम के सामने रोड पर बैठकर एहतजाज किया जा रहा है। जिला अस्पताल कराची में ट्रांसफर पोस्टिंग में मेरिट की खिलाफ वर्जी पर यंग डॉक्टर्स का 7वें रोज भी एहतजाज जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ शारका कमाल से। शारका, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, NICH की जो स्टाफ है उनकी जाने से एहतजाज किया जा रहा है। NICH के सामने जो है वो रोड ब्लॉक कर दी गई है और तमाम स्टाफ जो है वैसे बाहर मौजूद है। कुछ स्टाफ है जो हॉस्पिटल में मौजूद है और जो मरीज है उनकी केयर की जा रही है, लेकिन स्टाफ का ये कहना है जो बाहर मौजूद है एहतजाज कर कह रहे हैं कि उन्हें हेल्थ पेस अलाउंस जो है जो 14 महीनों से नहीं दिए गए वो उनका बहाल किया जाए, हेड प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाए, उनकी प्रमोशन की जाए। इसके अलावा जो कंफर्मेशन है तमाम जो डेली वेजेस एम्प्लॉयज हैं उनकी कंफर्मेशन की जाए, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड भी उन्हें इशू किया जाए। और उनका कहने का जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाएंगे वो यूं ही अपना एहतजाज यहाँ पे जारी रखेंगे। सब जो है वो सड़क क्योंकि बंद कर दी गई है एहतजाज के बाद, तो आम ट्रैफिक के लिए सड़क बंद है। एम्बुलेंसेज जो आ रही हैं उनको सिर्फ जाने की इजाजत दी जा रही है हॉस्पिटल में। इसके अलावा जो है काफी ठीक है, बहुत शुक्रिया शारका कमाल अपडेट करने के लिए। कमबैक श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा के कत्ल में मुलव्वस 34 मुल्जिमान को रिमांड पूरा होने पर ATC अदालत गुजरावाला में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को मजीद 14 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अदालत ने मुल्जिमान को 3 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। पुलिस अब तक 85 मुल्जिमान को ATC अदालत में पेश कर चुकी है। और यहाँ आपको बताएं, शेरशाह धमाके को 4 रोज गुजर गए, ताहाल पुलिस तफ्तीश और जाए वक़ुआ पर मौजूद शवाहिद इकट्ठा करना, किसी तजावुजात को मिसमार करने के लिए ऑपरेशन भी सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सोलत जाफरी से। जी सोलत, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शेरशाह प्लाजा चौक के करीब जो धमाका हुआ था, जिसको बताया जा रहा था कि ये नाले में गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ है, इसको अब 4 रोज जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन तफ्तीशी हुकाम जो है पुलिस के उनकी जानिब से अब तक जो है वो तफ्तीश मुकम्मल नहीं की गई है। जय वक़ुआ से जो है वो शवाहिद 4 रोज में गुजर जाने के बावजूद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। 4 रोज के दौरान जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। क्राइम सीन यूनिट की टीम 4 रोज से जो है वो काम कर रही है, जबकि DC साउथ का कहना है कि जो जाए वक़ुआ की इमारत है उसको जो है मुकम्मल तौर पर मिसमार किया जाएगा और नाले में मौजूद तमाम तर जो तजावुजात है उनको भी जो है वो उनका खात्मा किया जाएगा। लेकिन ये तमाम ऑपरेशन जो है वो सिर्फ कराची पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोलत जाफरी अपडेट करने के लिए। टेस्ट क्रिकेटर आफत अली को मैच के दौरान सीने में तकलीफ हुई। कराची में जारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब के दरमियान मैच बैटिंग करते हुए तकलीफ होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन मेहदी से। मोहसिन, अब्दी कैसी सेहत देख रहे हैं आबिद अली की आप? जी हाँ, बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट जिनको सीने में तकलीफ के बायस जो है मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और कहा जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो उसका इंतजार हो रहा है। टेस्ट तो मुकामी अस्पताल की इंतजामिया ने उनके टेस्ट क्लियर कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि मैच के दौरान आफत अली के एक कंधे में तकलीफ हुई, जिसके बायस जो है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो वहाँ अस्पताल इंतजामिया जराए बताते हैं कि उनकी ECG रिपोर्ट फौरी तौर पर कराई गई। 61 रन पर वो बैटिंग कर रहे थे। KP के खिलाफ सेंट्रल पंजाब का मैच था और आबिद अली के 61 रन पर सेंट्रल पंजाब के लिए बैटिंग कर रहे थे और अस्पताल जराए जो हैं वो ये बताते हैं कि जो रिपोर्ट से उनका वेट किया जा रहा है उसके बाद आबिद अली को जो है रिलीज कर दिया जाएगा।
क्रिकेटर आफिद अली को दौरान मैच सीने में तकलीफ के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मोहसिन मेहंदी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे गैस बहरान की। पेशावर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशंस की मुसलसल बंदिश से ट्रांसपोर्टर्स हजरात के साथ घरेलू सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है शहरियों को? जी बिल्कुल, पेशावर में गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और मुसलसल गैस का बहरान जारी होने की वजह से जो है वो मज़ीद CNG स्टेशन बंद हो गए हैं और जो एक आधे खुले हुए हैं तो वहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी है और शहरी जो है वो अपनी गाड़ियों को दिक्कत देने पर मजबूर हो गए। इसी तरह ट्रांसपोर्टरों को भी जो है वो CNG ना मिलने के बायस उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर मौजूद है, उनसे बात करते। यहाँ पे हमारे घरों के चूल्हे सर बुझे हुए, हम घंटों घंटों से लाइन में खड़े होते हैं, हमें CNG नहीं मिलती, हमें रात को खाने का बहुत सख्त मुश्किलात है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, मगर हम क्या करें? गरीब लोग किधर जाएं? बिजली का बिल दें, घरों का किराया दें या गैस का सामना करें? हम सब लोग गरीब लोग जितने भी है, खुदा की कसम अगर ये हालात हुई तो हम खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो प्लीज़ खुदारा हमारे हाल पे रहम कीजिए और CNG जो है हमें 24 घंटे फराहम किया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टर जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि CNG का जो मसला है उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। अगर उन्होंने ये मसला हल ना कर दिया तो वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। कसूर पुलिस ने फरीद एक्सप्रेस में बम की झूठी इतला देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक झूठी इतला देने वाला शख्स कंगनपुर का रिहायशी है। गुज़िश्ता रात फेक कॉलर वसीम ने लाहौर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस के आखिरी डब्बे में बम नस्ब होने की झूठी इत्तला दी थी। फरीद एक्सप्रेस को सरचंग के बाद कराची रवाना कर दिया गया। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। दर्जे हरारत 4.9% रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर का आज दूसरा नंबर है। इस मौके के हवाले से आवाम की मुश्किलात के बारे में देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में सर्दी के साथ स्मोक की शिद्दत बरकरार है। लाहौर का दर्जा हरारत 4.9 तक गिर गया, जबकि शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी के बायस अवाम की मुश्किलात में कमी नहीं आ रही। गंद, मिट्टी, काटा अखा च पैंदा, दवाई लेन जाने तो बीमार है तो और बीमार हो जाने। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहिबजादा खान ने मौसम मजीद खुश और सर्द रहने की पेशगोई कर दी। बारिशें तो मेरा ख्याल इस महीने में आप कह लें कि आखिरी हफ्ता जो है उन दिनों में हमारे यानी शुमाली इलाका जात KPK के या कश्मीर इन एरियाज़ में है, उसका असर जो है वो यहाँ तक भी पहुँच जाता है हवाओं की सूरत में। तिबी माहिरीन ने शहरियों को मुख्तलिफ अमराज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने। लाहौर रेलवे स्टेशन महंगाई से कुली भी परेशान नजर आते हैं। कहते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से फेरे का कोई रेट नहीं बढ़ाया गया, घर चलाना भी मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इंतजामिया हमारे बारे में कुछ सोचे, तफसीलात बताएंगे वहीद गुज्जर जो इस वक्त कुलियों के साथ ही मौजूद हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें 2021 जो है वो ख़त्म होने को है, मगर महंगाई जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हर तबके का शहरी जो है वो खासा परेशान जो है दिखाई देता है। हम इस वक्त रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ पर कुली जो कि मनो वज़न उठाकर जो है मुसाफिरों की मुश्किलात को जो आसान बनाते हैं, वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं, हम इससे मज़ीद बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे महंगाई के इस दौर में किस तरह से गुजारा कर रहा है? आपको गुजारा हो जाता है घर में? सर गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब वास्ते जी महंगाई है ना हद तो ज़्यादा वध गई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। 700 ला लो या 800 रुपया ला लो, असी स्टेशन के उत्ते 12 घंटे च कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि घर चलाना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और ये मुसाफिरों की आसानी के लिए जो है सामान को उठाते हैं, मगर इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया को इनके बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि ये कुली जो है एक गरीब तबका है। इंतज़ामिया अगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम करे तो ये बासानी 2 वक्त की रोटी बाइज़्ज़त तरीके से घरों में खा सकते हैं। जी
बहुत शुक्रिया वहीद गुज्जर अपडेट करने के लिए। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। ढाका में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी कोरिया से है, जबकि भारतीय टीम जापान के मध्य मुकाबले आएगी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में राउंड मैचेस के बाद 4 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इवेंट में भारत ने 10 पॉइंट के साथ पहली, जनूबी कोरिया ने 6 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि पाकिस्तान और जापान ने 5-5 पॉइंट्स हासिल किए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।